हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप अपना फास्ट अमाउंट कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 2000 5000 आप अपने कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले आपको बेसिक चेक करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक फंडामेंटल स्टॉक की चेक करनी बहुत ज़रूरत है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है, हम ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग के ऊपर नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ती है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फंडामेंटल देखनी पड़ती है। अब हम एक स्टॉक की एग्जांपल लेंगे और समझेंगे अगर आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्या क्या देखना चाहिए एक स्टॉक को परचेस करने से पहले। तो उससे पहले आपको एक स्कैनर चाहिए होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़ोन से लैपटॉप से कैसे भी चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम जिस स्टॉक की आज बात करेंगे उसका नाम है इन्फोसिस। आपने शायद सुना होगा कंपनी का नाम। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो देखिए मार्केट कैप है 7,28,921 CR। करंट प्राइस की अगर बात करें तो 1,711 रुपीज़ लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। कंपनी का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो है 1,711। ठीक है। हाई लो इतना हाई इतना बनाया, हाई 970 का लो है, चलिए छोड़ दीजिए। स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को आप ऐसे समझ सकते हैं 35/9, मतलब आप कंपनी में अगर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो आपको कंपनी में 35.9 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं बुक वैल्यू। आप अगर बेसिक चेक कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप ये सब देख सकते हैं। और अगर चाहते हैं मैं फंडामेंटल एनालिसिस पूरी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड दोस्तों ये दे रही है कंपनी 1.58%, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है। आप नीचे आते हैं, ये देखिए ROCE है इसका 35.2%, ROE है इसका 27.2%। दोस्तों ROCE मतलब हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड ROE मतलब हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपको ये से समझ लीजिए, ये अगर 18 to 20 के ऊपर आपको दिखता है, ये दोनों 18 to 20 के ऊपर, तो समझ लीजिए अच्छा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है। फेस वैल्यू कोई नहीं, फेस वैल्यू आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आप बेसिक चेक कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए, ये चार्ट जो मैंने निकाल रखा है, ये चार्ट है, ये आप जो ग्रीन ग्रीन लाइन देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, ये है प्राइस टू अर्निंग रेशो का। और ये नीचे जो आपको स्काई कलर दिख रहा है जो बिल्डिंग जैसा बना हुआ है, ये है आपका कंपनी का प्रॉफिट। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो देखिए, ये यहाँ पे देखिए 2019 में अगर गौर करेंगे देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो आपका कम हो गया जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। इसका मतलब कंपनी की अगर प्रॉफिट बढ़ेगी तो प्राइस टू अर्निंग रेशो कम होगा। अगर कंपनी की प्रॉफिट डाउन होगा तो कंपनी महंगी हो जाएगी, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो बढ़ जाएगा। देखिए 2019 में देख सकते। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट फिर से बढ़ी, यहाँ पी रेशो डाउन हो गया। उसके बाद देखिए अभी बराबर कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये कोई सजेशन नहीं है, ये मेरा व्यू है कि मुझे लगता है ये कंपनी फ्यूचर में और अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। दोस्तों नेक्स्ट है कंपनी का प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस मतलब अच्छी बातें और कॉन्स हो गया कंपनी की ख़राब बातें। चलिए कंपनी की अच्छी बातें देखते हैं। क्या कंपनी की अच्छी बातों की बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई डेब्ट नहीं है। इसका मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी या तो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के तौर पर पे कर देगी, या तो कंपनी अपनी ग्रो के लिए आगे उस पैसों को यूज़ करेगी। तो ये अच्छी बात है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years, ROE 25.39%। मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, अगर 18 से 20 के ऊपर ROE है तो इसका मतलब अच्छी परफॉर्म कर रही है कंपनी। उसका नेक्स्ट की बात करते हैं। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ए 50.4.63%। मैंने पहले ही बता दिया
कि कंपनी डिविडेंड अच्छी पे कर रही है। अब आते हैं कॉन्स पे। कॉन्स की बात करें तो दोस्तों स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.14 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों ये कोई ख़राब नहीं है, ये आप नेगेटिव के तौर पे भी देख सकते हैं, बट कोई भी अच्छी स्टॉक होगी तो ये आपको ज़्यादा पे ही ट्रेड कर रही होगी। ये कोई, मुझे लगता है ये कोई कॉन्स में नहीं आना चाहिए, बट ठीक है कॉन्स में है, आप इसको मान के चल सकते हैं। उसका नेक्स्ट है द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड एज ए पुअर सेल ग्रोथ 9.98% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में सेल घटी है 9.98%, बट मुझे लगता है कंपनी ये कवर कर लेगी, कंपनी आगे ग्रो करने की क्षमता है कंपनी में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग इज लो 12.95%। ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए शेयर होल्ड जो भी आपका प्रोमोटर है वो कर सकते हैं, वो कोई आपका बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये जो भी कॉन्स में है ये आपको दिमाग में रखना है, ये आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी में ये भी कॉन्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट है ये देखिए, ये दिखा रहा है कंपनी सेक्टर है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, इंडस्ट्री कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर, ये लार्ज कंपनी, लार्ज में आती है कंपनी, ये लार्ज दिखा रहा है। उसका देखिए कंपटीटर है, ये आपका टीसीएस हो गए, विप्रो हो गए, ये सारे इस कंपनी के कंपटीटर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए दोस्तों ये कंपनी का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ कंपनी की 10 ईयर्स का 14% है, 5 ईयर्स का देखेंगे आपको 10% और आपका 3 ईयर्स का 13%। तो सेल का ग्रोथ भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक सेल का ग्रोथ है। उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ रही है। अगर 10 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे आप 11%, 5 ईयर्स 7% और 3 ईयर्स का 7%। ठीक है, तो ये कंपनी के प्रॉफिट का ग्रोथ है। आप 10 ईयर्स का मोटा मोटा देखें तो 11% के हिसाब से कंपनी का सेल प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट में आता है स्टॉक प्राइस CAGR। दोस्तों CAGR ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, 10 साल के कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे तो 19% के हिसाब से कंपनी ग्रो किया है, 5 ईयर्स 26%, 3 ईयर्स का 33%। मतलब ठीक ठाक कंपनी ग्रो कर रही है, और इसका आगे भी और भी मुझे लगता है कि कंपनी और भी अच्छा ग्रो कर सकती है, कि CAGR की रिटर्न भी आपको अच्छा खासा प्रोवाइड कर सकती है कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए रिटर्न इक्विटी शेयर एक चीज़ है, आपको एक शेयर के ऊपर कितने % का रिटर्न दे रही है कंपनी। 10 ईयर्स का आप देखेंगे 25%, बहुत अच्छा है। 5 ईयर्स का 24%, 3 ईयर 25%, 24% के आसपास है जो कंपनी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पे कर रही है। दोस्तों ये सारे बिल्कुल बेसिक है, बेसिक चीज़ें ये जो आपको देखना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर आप किसी का वीडियो देख के, कुछ भी देख के आप ये मेरा वीडियो देख के ही सही, आप अगर फॉलो करते हैं कोई भी स्टॉक तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको देखना चाहिए अपने तरफ से। और आपको बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस और भी आप कर सकते हैं कंपनी का, आप P&L निकाल के भी पढ़ सकते हैं और भी बहुत चीज़ें देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। बट ये बिल्कुल बेसिक मैंने बताया, ये आप देख के बिल्कुल करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं देख के करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल नहीं देख के अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको होल्ड नहीं कर पाएंगे, और अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका कंपाउंडेड जो प्रॉफिट है वो आपको उसका फ़ायदा आप उठा नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।